Good morning, 10th class. This is Amit, and this time I am taking your chapter number 12th, that is control and coordination. So, basically, let us define what control and coordination play a part in the life of human beings. So, उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी. उससे पहले इंट्रोडक्शन में आपको एक चीज़ बताई हुई है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम. और ये सब के सब जो ऑर्गन्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें न्यूट्रिशन का रोल प्ले होता है और डाइजेशन का. उसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें रेस्पिरेशन को प्रमोट करता है, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में से एक्सक्रीशन करता है, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स में हेल्प करता है. सो हर एक सिस्टम अलग अलग ऑर्गन्स से बना होता है और अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है. जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हार्ट, आर्टरीज, वीन्स, ब्लड, कैपिलरीज से बनता है. उसका बेसिक फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन का है. होता क्या है, बेसिकली सारे ऑर्गन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में कंट्रोल्ड एक्टिविटी में फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जैसे डाइजेशन होगी, वो भी मैक्सिमम टाइम्स डाइजेशन नहीं होती रहती है, डाइजेशन की भी एक लिमिट होती है कितनी हो सकती है वो. उसी तरह से वो एक टाइम ऐसा होता है जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को उसकी फंक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो वो उस टाइम पे फंक्शनिंग नहीं करता है. और उसी तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम उस टाइम पे अपना रोल प्ले करता है. उसके बाद जब ज़रूरत पड़ती है सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो वो अपना रोल प्ले करता है. तो इस तरह से ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं. तो हमारी बॉडी में प्रॉपर कंट्रोल भी है और कोऑर्डिनेशन भी है. कंट्रोल कैसे होता है, कोई भी अगर सबस्टांस है हमारी बॉडी में ज़्यादा रिलीज़ हो तो वो वहाँ पे उसका कंट्रोल भी हो जाता है. और इस तरह से हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट भी करते हैं. कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या होता है वो मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है. कोऑर्डिनेशन इज़ बेसिकली द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन ए सिस्टमैटिक मैनर. जब बहुत से ऑर्गन्स एक प्रॉपर वे में फंक्शन करते हैं और एक सिस्टमैटिक वे में काम करते हैं, उसको आप बोलते हो कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कोऑर्डिनेशन इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे एक प्रॉपर रिएक्शन आता है टुवर्ड्स द स्टिमुलस. इसीलिए हमारे बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और इस तरह से वो प्रॉपर रिएक्ट करते हैं स्टिमुलस को. अब स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस इज बेसिकली एनी चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट दैट इलिसिट्स रिस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिजम्स. तो स्टिमुलस क्या होता है, वो चेंज एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो जिसमें एक बॉडी या एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स देता है, उसको आप बोलते हो स्टिमुलस. स्टिमुलस इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, और स्टिमुलस उसी के अकॉर्डिंग दो मेन टाइप्स का है. पहला है एक्सटर्नल स्टिमुलस और सेकंड है इंटरनल स्टिमुलस. एक्सटर्नल स्टिमुलस जो होता है वो होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से. एक्सटर्नल फैक्टर्स हीट हो सकती है, लाइट हो सकती है, वाटर हो सकता है, या विंड हो सकता है. ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और इसमें एक बॉडी रिएक्ट करती है. नेक्स्ट आ गया इंटरनल फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर्स जो ऑर्गेनिजम्स की इंटरनल, दैट मीन्स अंदर होते हैं, जैसे हार्मोन्स. जैसे हमें कोई हार्मोन होगा, उसकी सिक्रीशन, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो हमारी ग्रोथ ज़्यादा होगी. और अगर हमारे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो वो ऑब्वियसली उसमें oogenesis में हेल्प करेगा या स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा. तो वो उसकी बात आ जाती है. इस तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स जो होते हैं उनमें एंजाइम्स होते हैं. तो एंजाइम्स भी इंटरनली हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जो उस डाइजेशन में हेल्प करते हैं. तो ये कुछ स्टिमुलस होते हैं. दो टाइप्स के स्टिमुलस हैं हमारे, एक्सटर्नल जो आउटर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, और इंटरनल जो हमारे इनर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं. प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग स्टिमुलस को अलग अलग वे में परफॉर्म करते हैं, अलग अलग वे में रिस्पॉन्स देते हैं उनका. लेकिन जो बेस्ट वे में रिस्पॉन्स देते हैं वो एनिमल्स देते हैं, और वो अलग अलग वे में रिस्पॉन्स देते हैं क्योंकि उनमें दो टाइप्स के यहाँ पे मैकेनिज्म होता है. एक नर्वस सिस्टम का मैकेनिज्म होता है और एक एंडोक्राइन सिस्टम का मैकेनिज्म होता है. वो आप आगे पढ़ोगे, नर्वस भी पढ़ोगे और एंडोक्राइन भी पढ़ोगे. लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनमें कोई प्रॉपर नर्वस भी नहीं होता, ना एंडोक्राइन सिस्टम होता है, तो उनका रिएक्शन थोड़ा सा अलग होता है. नेक्स्ट टॉपिक पे हम आएंगे. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ग्रोथ. ग्रोथ को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे. अब बात करेंगे हम ग्रोथ की. ग्रोथ यहाँ पे बेसिकली डिफाइन की हुई है कि इट इज़ वन ऑफ द इसेंशियल आर्ट्रीब्यूट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये एक बड़ा ही एसेंशियल आर्ट्रीब्यूट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. और
इस तरह से जो ये हैं। और ग्रोथ बेसिकली क्या होती है, सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, ये जितनी भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनका सम टोटल होता है। और ये क्या करता है बेसिकली, हमारी बॉडी में हमारे बॉडी मास को बढ़ाता है विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीज़न, सेल इलोंगेशन एंड सेल डिफ्रेंशिएशन। सो उस मास को इंक्रीज़ करने में ये हेल्प करता है। और उसके साथ साथ ये क्या करता है, एक परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज होता है हमारी बॉडी में, परमानेंट भी रहता है और इरिवर्सिबल भी। दैट मीन्स इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। सो ग्रोथ के यहाँ पे 3 मेन फेजेस हैं, एक सेल डिवीज़न है और एक सेल इलोंगेशन है और एक सेल डिफ्रेंशिएशन है। सो इनको हम थोड़ा सा अब यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। सेल डिवीज़न जो बेसिकली है, जो सेल डिवीज़न है वो एक सिंपल माइटोटिक डिवीजन्स के थ्रू होता है। और इसमें जो साइज़ होता है वो नंबर का, सेल्स का जो नंबर होता है वो इंक्रीज़ होता है। और इसमें जितने भी जो सेल्स बनते हैं वो पेरेंट्स के जैसे होते हैं, क्योंकि इसमें माइटोसिस होती है। और माइटोसिस क्या होता है, बेसिकली इक्वेशनल डिवीज़न होती है, जिसमें एक सेल 2 सेल में डिवाइड करता है। और उसमें जितने भी जो कंटेंट सेल्स के होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, मतलब उसमें क्रोमोसोमल कंटेंट कैसा होता है, बराबर होता है। और सेल डिवीज़न से पहले सेल क्या करता है, वाटर को पहले एब्जॉर्ब करता है और जितना खाना होता है उसको लेता है, फिर वो डिवाइड करता है और फिर वो रीडिवाइड करके बहुत सारे सेल्स बनाता है। तो इसको आप सेल डिवीज़न बोलते हो। सेकंड जो स्टेप है वो है हमारा सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन में पहले क्या होता है, सबसे पहले सेल इलोंगेट करता है और फिर वो इनलार्ज करता है। एनलार्ज करने के बाद, एनलार्ज होने के लिए भी रीजन जो होते हैं, पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है जिससे उसके सेल वॉल स्ट्रेच हो जाती है। सेकंड होता है जो सेल वॉल की पोजीशन में भी चेंज आता है वहाँ पे, इसकी वजह से जो सेल इलोंगेट होता है और वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनाने में हेल्प करता है। सो थर्ड जो है वो है सेल डिफ्रेंशिएशन। तो सेल डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है कि सेल जो होता है वो मैच्योर होता है और अब वो जो इलोंगेट हो चुका है वो अपना अपना रोल प्ले करने के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो दैट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में वो रोल प्ले करेगा, एक्सक्रीटरी में रोल प्ले करेगा, तो उसमें वो हेल्प करता है। तो इसमें वेरियस फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं आफ्टर द मैच्योरेशन। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ की। सो ग्रोथ को मेज़र करने के लिए हमें एक ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा। ग्राफ को किस किस के बीच में प्लॉट करेंगे हम, ग्रोथ और टाइम के बीच में। और जब हम उसको प्लॉट करेंगे तो आपको एक एस शेप्ड कर्व मिलेगी। सो जो एस शेप्ड कर्व होती है वो किस फॉर्म में होती है, सिग्मॉइड कर्व की फॉर्म में होती है। और ये यहाँ पे 3 फेजेस होते हैं, एक लैग फेस, एक लॉग फेस और एक स्टेशनरी फेस। 3 मेन फेजेस हैं यहाँ पे, लैग फेस, लॉग फेस और स्टेशनरी फेस। सो लैग फेस को अब थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि बेसिकली लैग फेस क्या है। सो लैग फेस जो है वो इनिशियल फेज होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये इनिशियल फेज है। ये इनिशियल फेज जो है यहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ कैसी होती है, कम होती है, ये यहाँ पे है। और उसके बाद आता है लॉग फेज, जो आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रोथ कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और इस फेज में ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद आता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में जो ग्रोथ होती है, रेट जो ग्रोथ की होती है वो थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाती है और एक टाइम पे पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है। आप देख रहे हो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन पे ये जा रही है। तो यहाँ पे ग्रोथ आपने प्लॉट की हुई है विद द हेल्प ऑफ टाइम और आपको एक एस शेप कर्व मिल रही है इस तरह से। इसको आप बोलते हो सिग्मॉइड कर्व, जो आपने लिखा हुई है, ठीक है। तो ये सिग्मॉइड कर्व होती है बेसिकली। तो 3 फेजेस होते हैं जब आप मेजरमेंट करते हो ग्रोथ की, एक लैग फेस, लॉग फेस और स्टेशनरी फेस। लैग फेस क्या होती है, इसमें ग्रोथ थोड़ी सी कम होती है। लॉग फेस क्या होती है, इसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है। स्टेशनरी फेस में ग्रोथ कम होते होते पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आपको एक एस शेप कर्व मिलती है जब आप इसको प्लॉट करते हो ग्रोथ और टाइम को। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें एक और टॉपिक था आपका जो है डिफरेंस बिटवीन द प्लांट ग्रोथ एंड एनिमल ग्रोथ। सो प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो प्लांट ग्रोथ कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है और पूरी लाइफ तक चलती रहती है। पर एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, कुछ टाइम के बाद वो क्या होती है, रुक जाती है। प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है, दैट मीन्स प्रॉपर वे में यूनिफॉर्मली ग्रो करती है वो। लेकिन जो एनिमल में जो ग्रोथ होती है, जो प्लांट्स होते हैं उनमें नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। यहाँ पे लिखा है नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, पर एनिमल्स में कैसी होती है, यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है पूरी बॉडी में, ठीक है। दैट मीन्स प्लांट्स की ग्रोथ कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है पर एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है।
उसके बाद प्लांट ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, न्यू ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं प्लांट ग्रोथ के केस में, पर एनिमल्स के केस में कोई न्यू ऑर्गन प्रोड्यूस नहीं होता है। नेक्स्ट आ गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है प्लांट्स में होता है, वहीं से ग्रोथ होती है। जैसे आपने पिछली बार पढ़ा होगा एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। सो प्लांट्स में ग्रोथ जो होती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होती है, पर एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो एब्सेंट होती है इनमें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ। जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो बेसिकली टिप से होती है, दैट मीन्स रूट्स या स्टेम से। पर एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है उनमें कोई ऐसा लोकलाइज रीजन नहीं होता, तो वो ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है, प्रॉपर होती है, और हर पार्ट्स की प्रॉपर ग्रोथ होती है। तो ये आगे आपके 5 डिफरेंसेस। नेक्स्ट योर 6 डिफरेंस ये है कि जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो उसमें एक डेफिनेट ग्रोइंग सीजन होता है। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं वो मॉनसूनल क्रॉप्स होते हैं, बेसिकली कुछ विंटर क्रॉप्स होती हैं। तो इस तरह से प्लांट्स कुछ सीजन्स में ग्रो करते हैं, पर एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए कोई प्रॉपर सीज़न नहीं होता, वो हर सीज़न में ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे आपने पढ़ लिए हैं 5 मेन डिफरेंसेस। पहला जो है वो आ गया ग्रोथ एनिमल्स में कैसी होती है, एनिमल्स में लिमिटेड होती है, प्लांट्स में अनलिमिटेड होती है। फिर यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है प्लांट्स में, पर एनिमल्स में यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं होती है। प्लांट्स में न्यू ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट मीन्स स्टेम, रूट्स, लीव्स बनते हैं, पर एनिमल्स में कोई न्यू ऑर्गन नहीं बनता। जब बर्थ होता है तो सब ऑर्गन्स पहले के बने होते हैं, उन्हीं की डेवलपमेंट होती है बाद में। फिर मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ होते हैं वो प्लांट्स में होते हैं, पर एनिमल्स में नहीं होते हैं। प्लांट्स में डेफिनेट ग्रोइंग सीजन होता है, पर एनिमल्स में डेफिनेट ग्रोइंग सीजन नहीं होता है। और लास्ट जो है ग्रोइंग सीजन प्लांट्स में होता है, पर एनिमल्स में कोई ग्रोइंग सीजन नहीं होता है। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल रीड नर्वस सिस्टम। थैंक्स एंड हैव